दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप लोग इस कहानी के पहले भाग को ज़रूर सुन लीजिएगा। और जो लोग यहाँ पर हमारी इस कहानी के दूसरे भाग को सुन रहे हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस कहानी के आगे के 2-3 चैप्टर मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों से इस कहानी का कोई भी पार्ट मिस ना हो। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शर्मा जी घड़ी में समय देख घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी पियून उनके कैबिन में दाखिल हुआ। सर, आपको राघव सर ने अभी बुलाया है, कहकर वो बाहर निकल गया। इस समय क्या काम याद आ गया सर को? वैसे भी देखा है, इन अफसरों को हमेशा छुट्टी के टाइम ही सारे काम याद आते हैं। खुद के तो बीवी बच्चे नहीं, लेकिन दूसरे की भी दिक्कत नहीं समझते, मन ही मन बड़बड़ाते। शर्मा जी कुर्सी से उठ राघव के कैबिन की तरफ बढ़ गए। मैं आई कमिन सर? आइए आइए शर्मा जी, बैठिए। राघव अपने सामने रखी फाइल में नजरें गड़ाए ही हाथ के इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। 5 मिनट तक जब राघव ने शर्मा जी की तरफ नहीं देखा तो शर्मा जी को बेचैनी सी होने लगी। उनकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी, लेकिन राघव से कुछ पूछने की हिम्मत ना जुटा नहीं पा रहे थे। बस बैठे बैठे पहलू बदल रहे थे। कुछ देर बाद राघव ने अपने सामने रखी फाइल बंद की और चश्मा उतारते हुए बोला, सॉरी शर्मा जी, छुट्टी के समय आपको तकलीफ़ दी। नहीं नहीं सर, तकलीफ़ की कैसी बात, आप भी तो बैठे हैं। बताइए सर, किस काम के लिए आपने मुझे याद किया? शर्मा जी ज़बरदस्ती चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, शर्मा जी 15 दिन हो गए हैं, बताइए निहाल और नैना के काम की क्या प्रोग्रेस है? क्या लगता है आपको दोनों की दी गई टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे? आज आए थे आज आए थे ना वो दोनों आपसे मिलने? राघव टेबल की दराज से एक फाइल निकालते हुए बोला, सर काम तो दोनों ठीक ही कर रहे हैं। अब ये नहीं पता अकेली नैना ही सारा काम कर रही है या दोनों मिलकर। दोनों अक्सर आ ही जाते हैं और जब मुझे समय लगता है मैं भी उनसे मिलने चला जाता हूँ। लग नहीं रहा दोनों कम उम्र बच्चे इस काम को अच्छे से कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मानना होगा सर, वो दोनों ही अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चाह कर भी कोई कमी नहीं निकाल पाता मैं उनके काम में। जहाँ तक टाइम पीरियड की बात है तो अगर इसी तेज़ी से काम करते रहे तो सर वो समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है। आई होप आपका तजुर्बा सही निकले। वैसे नैना ने उस दिन के बाद निहाल के बारे में कोई शिकायत की या आपके अकेले में उससे पूछा कि निहाल? राघव शर्मा जी की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए बोली, आपके कहने से पहले ही पूछ लिया था मैंने सर, बल्कि जब भी फ़ोन करता हूँ पूछ ही लेता हूँ। आफ्टर ऑल ये प्रोजेक्ट हम सबका है और हमें पता है इसकी सक्सेस हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है। फिर कुछ कहा उसने? नहीं सर, काम के बारे में तो कुछ नहीं, बल्कि कह रही थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये खिलंदड़ सा दिखने वाला इंसान काम के प्रति इतना सिंसियर भी हो सकता है। तारीफ़ कर रही थी सर उसकी, लेकिन साथ ही उसके मस्खरेपन से परेशान है। वैसे सर, जब अपने हम तीनों की टीम बनाई थी तो मैं खुद संयम में था निहाल को लेकर, लेकिन अब मैं भी आपकी तरह आश्वस्त हूँ। मानना पड़ेगा आपकी पारखी नज़रों को। शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले। राघव कुछ नहीं बोला, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव आया। घड़ी की ओर देखता हुआ बोला, ठीक है शर्मा जी, अब आप जा सकते हैं। शर्मा जी के जाने के बाद राघव ने उस बहुमंजिला इमारत की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अंधेरा घिराया था और हल्की बारिश हो रही थी। उसने भी टेबल पर रखी अपनी फाइल को ड्रॉर में रखा और अपना बैग ले नीचे उतर पार्किंग में लगी अपनी कार को लेकर बाहर निकल आया। बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। अभी वो कुछ आगे ही बढ़ा था कि तभी उसकी नज़र ऑटो स्टैंड पर खड़ी माही पर गई। उसने सोचा माही के पास जाकर अपनी कार रोक दी। उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और माही को बैठने के लिए कहा। माही हैरान थी राघव की ये मेहरबानी देखकर, क्योंकि इससे पहले कई बार राघव की कार उसके पास से गुजरी, लेकिन कभी ऐसे रुकी नहीं थी।
थैंक्स सर, आज मार्केट से कुछ घर का सामान लेना था, बस उसमें ही देर हो गई। और आपको तो पता है कि बारिश में कोई ऑटो वाला चलने के लिए राजी नहीं, और चल भी दिया तो किराया दुगना। माही बिना राघव के कुछ पूछे अपनी ही उसी सब कुछ बताते हुए बोली। फिर अचानक से कुछ सोच हंसते हुए बोली, सर मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। आप थोड़ी ना कभी ऑटो में बैठे होंगे जो आपको ऑटो वाले की चिक चिक के बारे में जानकारी होगी। तभी उसकी नज़र गाड़ी में लगे सामने वाले शीशे पर पड़ी। राघव का सीरियस चेहरा देख वो एकदम से चुप हो गई। सॉरी सर, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। इट्स ओके मिस माही। और आपको क्या लगता है, क्या मैंने कभी ऑटो या बस में सफ़र नहीं किया? अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं बस, मेट्रो और ऑटो के। आपको क्या लगता है कि मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था? हर इंसान के जीवन में एक स्ट्रगल का दौर जरूर आता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी का स्ट्रगल लंबा हो जाता है और किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है। आपको जीवन में मिले स्ट्रगल के एक्सपीरियंस ही आगे काम आते हैं। और हाँ, बस मेट्रो और ऑटो के धक्कों से मिला एक्सपीरियंस भी। राघव हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। उसको मुस्कुराते देख माही को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती थी। हरदम राघव अपने चेहरे पर एक संजीदगी की चादर ओढ़े रहता था। मिस माही, कहाँ ड्रॉप करना है आपको? ये तो आपने बताया ही नहीं। ओहो सर, मैं तो भूल ही गई। सर, अगली रेड लाइट के पास जो बस स्टॉप है, बस आप मुझे वहीं उतार देना। क्या वहाँ से आप बस पकड़ोगी? राघव शीशे में से ही उसे देखते हुए बोला। नो नो सर, स्टैंड के पास ही अंदर गली में पीजी है, वहीं रहती हूँ मैं। अगर ज़्यादा अंदर है तो मैं आपको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। बारिश तेज है, भीग जाओगी। नहीं सर, बस गली में पहला ही मकान है। ओके। बातों ही बातों में बस स्टॉप आ गया और राघव ने कार रोक दी। माही ने उतरते हुए उसे थैंक्स कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सर मैं आपको चाय के लिए भी नहीं पहुंच सकती, समय ज़्यादा हो गया और हमारे पीजी में 7 बजे के बाद जेंट्स को आने की परमिशन नहीं। ओके मिस माही, चाय फिर कभी। कहते हुए राघव ने कार आगे बढ़ा दी। नैना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, माही चहकते हुए अंदर दाखिल हुई और सामने एक तरफ रख चेयर पर बैठते हुए बोली, ओ नैना, आज तो कमाल ही हो गया। तू सोच सकती है आज मैं किसके साथ आई हूँ? ऑटो वाले के साथ। माही सड़ा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे मुंह क्यों बिगाड़ रही है? इतनी बारिश में मेट्रो या बस से तो आने से रही, ऑटो से ही आई होगी ना? हाँ हाँ, ऑटो में तो मैंने पहली बार सफ़र किया है, जो इतनी खुश होंगी। तू भी ना थोड़ा दिमाग लगा लिया कर। माही मुंह बनाते हुए बोली, यार सारा दिमाग मेरा इस समय प्रोजेक्ट में खर्च हो रहा है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उस निहाल की बेवकूफ़ियों को ठीक करने में चला जाता है। अब तो ज़्यादा बात को घुमा फिरा मत, जल्दी इससे बात आ। किस बात पर इतना उछल रही है? किस राजकुमार ने आज तुझे लिफ्ट दी? हाँ, आप सही कहा तुमने, राजकुमार ही था वो। और तुम भी उस राजकुमार को अच्छे से जानती हो। माही उसके चेहरे को गौर से देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं और राजकुमार? यार फिर तो बातों को गोल गोल घुमाने लगी। बता भी दे, वरना मैं चली खाना बनाने। अरे रुक ना, रुक तो सही, बिल्कुल ही बोरिंग है तो। पता है आज मुझे हमारे बॉस राघव द ग्रेट ने लिफ्ट दी। माही आंखों को चौड़ा करते हुए बोली, ओए, तुझे राघव सर कब से राजकुमार लगने लगे? तुझे तो एक नंबर के सड़ू लगते थे। नैना प्रश्न भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज जब उन्होंने मुझे लिफ्ट दी तब मुझे पता चला बंदा इतना भी बुरा नहीं, उसके भी सीने में दिल है। और क्या पता आज नहीं तो कल मेरे लिए धड़कने भी लग जाए। माही सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ओ मैडम, लिफ्ट दी थी, दिल में जगह नहीं। ये जो आसमान में उड़ रही हो ना, जरा ज़मीन में आ जाओ। ये अमीरजादे किसी के नहीं होते, और प्यार तो इन्हें करना ही नहीं आता। नैना थोड़ा तलख आवाज़ में बोली, ओह, हमारी नैना मैडम ने तो लगता है अमीरजादों पर पीएचडी कर डाली है। क्या कभी तेरा भी दिलाया है किसी ऐसी ही अमीर लड़की पर, या बस यूं ही बेचारों को बदनाम कर रही है? या कोई मूवी देख ली जो उसका डायलॉग चिपका दिया मुझ पर? नैना उसके करीब आ उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। नैना तुरंत वहाँ से हट गई और
दूसरी तरफ देखती हुई बोली, मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए समय नहीं। और वो कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग मिस्टर निहाल। नैना घड़ी देखती हुई बोली, यार तुम मेरे आते ही ये घड़ी क्यों देखना शुरू कर देती हो? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, इतनी पंक्चुअलिटी भी अच्छी नहीं। बाय गॉड, जब तुम घड़ी में समय देखते हुए मुझे घूरती हो तो अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, और अपने वो खड़ूस सर भी। निहाल अपना बैग एक तरफ रख कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मिस्टर निहाल, आपके लिए तो लगता है ज़िंदगी में हंसी मजाक के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। महीना हुआ हमें साथ काम करते हुए, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही हो। शुरू में मुझे लगा था कि शायद आप मेरे साथ काम करते हुए कुछ तो सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। अरे नहीं नहीं नैना, तुमने बिल्कुल सही सोचा था, और देखो ना कितना सुधार आ गया मुझ में। जहाँ पहले मैं एक आध घंटे लेट आता था, अब केवल 10-15 मिनट टिक कर काम करता हूँ, बार बार उठता नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब अपनी चीज़ें भूलने की आदत तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। अपना हर सामान, चाहे घर से रिलेटेड हो या प्रोजेक्ट से संभाल कर रखता हूँ। अपना आखिरी शब्द बोलते हुए निहाल की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। क्या हुआ मिस्टर निहाल? बैग में इतनी देर से कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो, और फिर कुछ भूल आए? नैना उसके चेहरे पर आंख गड़ाते हुए बोली, सच कहता हूँ नैना, मैंने बिल्कुल ध्यान से अपना लैपटॉप का चार्जर बैग में रखा था। निहाल सफाई देते हुए बोला। फिर उसके पैर लग गए, जो अपने आप आपके बैग से निकल कर बाहर चला गया। अरे नहीं यार, लगता है मेरे रूममेट ने निकाला होगा, ज़रूर। रात को मांग रहा था मुझसे, उसका चार्जर ख़राब था ना। उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे तुमसे सुनना पड़ता है, वरना क्या? कौन सा ऐसा दिन है जब आप ऐसी ऊट पटांग हरकतें नहीं करती? कभी आपकी चाय गिर जाती है, कभी मोबाइल गिर जाता है, कभी कभी तो खुद चलते चलते गिर जाते हो। नैना अजीब सा मुंह बना उसकी तरफ देखती हुई बोली, हाउ फनी। और भी 2-4 आरोप लगाते तो लगा लो मुझ पर। गिर जाता हूँ? तुमने कितनी बार उठाया मुझे? हद है यार, मेरे कूल नेचर का तुम कितना फ़ायदा उठा रही हो। अब हो गया तुम्हारा, तो लाओ मुझे अपना चार्जर दो। चार्जर तो मैं दे दूँगी, लेकिन उससे पहले ये बताओ, रात को क्यों नहीं तुमने अपना लैपटॉप चार्ज किया? अरे यार, तुम कहाँ यहाँ आ गई? तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। मूवी देखते देखते आंख लग गई थी। आते ही ना तुम तो मेरा भेजा पका देती हो। कहते हुए जैसे ही निहाल लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए दूसरी टेबल तक जाने लगा, तभी उसका पैर कारपेट में उलझ गया और वो लड़खड़ाते हुए जैसे ही गिरने लगा, तभी उसने साथ वाली कुर्सी को पकड़ लिया। उसने नैना की तरफ तिरछी नज़र से देखा। नैना उसे देख किसी तरह अपनी हंसी रोक रही थी। उसे नज़रअंदाज कर उसने जल्दी से चार्जर लिया और अपने लैपटॉप पर लगा उसे स्विच बोर्ड में लगा दिया, और फिर बिना नैना से उलझे अपनी फाइल में सिर खपाने लगा। अभी निहाल को 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ था काम करते हुए कि वो घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, सच में नैना, ये प्रोजेक्ट पूरा करते करते हमारा दिमाग खाली हो जाएगा। देखो ना, 1-1.5 घंटा ही हुआ है मुझे काम करते हुए, लेकिन सर दुख गया मेरा। चलो थोड़ी देर का टी ब्रेक लेते हैं। गर्मा गर्म चाय अंदर जाएगी, तभी दिमाग की नसें खुलेंगी। मुझे नहीं पीनी चाय, नैना लैपटॉप पर काम करते हुए बोली। अरे बंद करो ना काम, अभी हमारे पास 1 महीना है और आधे से ज़्यादा हमने निपटा ही लिया है। हो जाएगा पूरा, चिल करो। निहाल आराम से कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए बोला, तुम्हारी तरह अगर हर आधे घंटे में ब्रेक लेने लग गए ना, तो हो गया पूरा। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। कहा ना, तुम्हें चाय पीनी है तो पी लो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँगी। क्यों क्यों भला? जितनी बार चाय आई है उसमें आधी बार से ज़्यादा बिल मैंने पे किया है। फिर? निहाल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ बिल की बात कहाँ से बीच में आ गई? पता नहीं क्या से क्या सोचती हो आप भी। फिर क्या बात है, पता तो चली। मेरे साथ क्यों नहीं चाय पीनी चाहती तुम? ऐसा है मिस्टर निहाल, जो आप चाय को इतना सुड़क सुड़क कर पीते हो ना, बस वो मेरे लिए इरिटेटिंग है। नैना मुंह बनाते हुए बोली, अरे भाई, ये भी क्या बात हुई? चाय को पीते हुए जब तक सुड़क सुड़क की आवाज़ ना आए, तब चाय पीने का मज़ा ही क्या है?
पता है नैना, जब मैं कॉलेज में था ना तो हम सब दोस्तों में कंपटीशन होता था कि चाय पीते हुए कौन सबसे तेज़ सुड़क सुड़क की आवाज़ निकालेगा। निहाल चहकते हुए बोला, छी, इसका भी कंपटीशन? बैड मैनर्स है ये। क्यों भला, क्यों बैड मैनर्स है ये? हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसे खाएं पिएं। देखा है साउथ में लोग चाहे कितनी भी तरक्की कर गए लेकिन अब भी हाथ में खाना खाते हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट में चम्मच नहीं मिलेगी तुम्हें। जानकारी के लिए शुक्रिया मिस्टर निहाल। आपका जैसा मन करे वैसे खाओ पियो, लेकिन इस समय कम से कम मेरा दिमाग मत खाओ। नैना मुंह बनाते हुए बोली, ओके जी, आपको नहीं पीनी तो मत पियो, हम बाहर जाकर ही पी लेते हैं। निहाल जैसे ही बाहर जाने लगा, नैना उसे टोकते हुए बोली, नहीं नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप यहीं मंगाकर पी सकते हो। आपके बाहर जाने का मतलब गया 1 घंटा। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि वो सब तुम्हारे लिए इरिटेटिंग है। मैं झेल लूँगी या बालकनी में चली जाऊँगी, बस और कुछ। लेकिन जब तक चाय आ रही है तब तक आप थोड़ा काम कर लीजिए। बातों में वैसे ही 15 मिनट जाया कर चुके हो आप। ओके जी, जैसा आपका हुक्म। कह निहाल मन मार कर फिर से लैपटॉप खोल कर बैठ गया, लेकिन मन उसका बिल्कुल भी काम करने में नहीं लग रहा था। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि चाय आ गई। जैसे ही चाय वाला दूसरे कप में डालने लगा, नैना मना करते हुए बोली, नहीं नहीं भैया, बस मुझे चाय नहीं पीनी। डाल दे यार, डाल दे। चाय वाला दूसरे कप में भी चाय डालकर चला गया। निहाल जी, मैंने मना किया था ना कि मुझे चाय नहीं पीनी, फिर आपने चाय क्यों डलवाई? पी भी लो, क्यों बेचारे गरीब की रोजी रोटी छीनने पर तुली हो? तुम्हारी तरह सब ऐसे छोटे छोटे बहाने लगा चाय पीना बंद कर देंगे तो गरीब क्या कमाएगा खाएगा। वैसे टेंशन मत लो, चाय का बिल मैं पे कर दूंगा। निहाल चाय का घूंट भरते हुए बोला। फिर जैसे ही उसे नैना की घूरती नजरें अपने चेहरे पर टिकी दिखाई दी, उसने आवाज़ को कुछ धीमी की। नैना चाय का कप उठाते हुए बोली, बिल तो आपको ही पे करना होगा। गरीबों की रोजी रोटी का जिम्मा जो आपने ले रखा है। वेरी फनी, निहाल मुंह बनाते हुए बोला। वैसे एक बात बताओ नैना, हम दोनों को काम करते हुए महीना भर हो गया, लेकिन ये क्या तुम मुझे मिस्टर निहाल कहती हो? ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ। तुम और सीईओ? कहते हुए नैना की हंसी छूट गई। क्यों, क्या कमी है मुझ में? कोई एक कमी हो तो बताऊं। वैसे मिस्टर निहाल, अगर आप सीईओ बन गए तो उस कंपनी के रूल कुछ अलग ही नहीं होंगे? मतलब? सभी कर्मचारी आराम से आएंगे, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होगी, हर 1 घंटे में टी ब्रेक होगा, अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि आपकी तरह हर कर्मचारी लापरवाह जो होगा। नैना व्यंग से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मैं इतना निकम्मा क्यों लगता हूँ नैना? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती मिस्टर निहाल, आप तो। अरे यार छोड़ो ना, मैं सीईओ बनने वाला हूँ ना, मुझे किसी हाई पोस्ट की चाह। मैं तो बस तुमसे ये कह रहा था कि ये फॉर्मेलिटी छोड़ो। क्या ये मिस्टर जी कहकर इस बंदे को संबोधित करती हो? ये औपचारिकताएं दूरी का एहसास कराती हैं। तो हम करीब कब थे? मेरा मतलब अब हम दोस्त? अरे छोड़ो, दोस्त भी नहीं, बिल बिसर्स तो है। तो प्लीज़ अब से तुम मुझे निहाल कहा करो, और जैसे बाकी सब कहते हैं अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मैं अपने सारे एटिकेट्स भूल जाऊं क्या? यार तुम इतनी रूड क्यों हो? अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो तुम एटिकेट्स मैनर्स पर लेक्चर सुनाने लगी? चलो छोड़ो, जो तुम्हारा मन करे कहो। झल्लाता हुआ निहाल अपनी चाय लेकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। नैना को थोड़ा सा बुरा तो लगा कि उसने बेकार में निहाल का दिल दुखा दिया। ऐसा भी तो उसने कुछ नहीं मांगा था। फिर वो भी अपनी चाय का कप लेकर बालकनी में आ गई। निहाल उस पर सरसरी नज़र डाल अपनी चाय के घूंट भरने लगा। चाय के लिए शुक्रिया निहाल, वाकई में ही चाय की सख्त ज़रूरत थी। पीकर दिमाग फ्रेश हो गया। नैना के मुंह से सिर्फ निहाल सुनकर निहाल मुस्कुरा उठा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। इसका तीसरा चैप्टर हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड हो गया है, वहाँ पर जाकर इस कहानी के तीसरे चैप्टर